So, a very good afternoon to everyone. Welcome back to the comprehensive course on UPSC CSAT. So, today our topic will be reasoning and the chapter will be syllogism. So, let's start with the today's topic. So, there's few statements which you need to understand which will help you in finding your conclusion of syllogism. So, let's discuss about those important statements which usually comes in your exam. With the help of Venn diagram, we will be doing these statements. The very first one is, suppose all A or B is given. Then how you will represent it in the Venn diagram? अगर ये A है तो हमें कहा गया है सारे के सारे A B है. So this is how we draw all A or B. If we take another example, how to represent it in Venn diagram, some C or D. So this is represented as कुछ C जो है D है, कुछ C जो है D है. So this is how we represent some C or D. Moving to the next one, some C are not D. तो इसको कैसे बनाते बच्चों? If this is C and this is D, then we say that कुछ जो C है वो D नहीं है, कुछ C जो है वो D नहीं है. इसका मतलब यही हुआ, कुछ C जो है D नहीं है. कुछ तो है, ठीक है, नो डाउट, पर मेन जो हमें रिप्रेजेंट करना रहता है कुछ C का पार्ट D नहीं है. So this is how we represent some C are not D. And if it is told all A are not B, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ये A है तो A और B के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ऑल A आर नॉट B. ठीक है, या फिर A आर नॉट B, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो चलते हैं सम्स की तरफ. अगर यह हमारा वेन डायग्राम क्लियर है तो here is the first question for you. First of all you all try. First of all you all shall try and then come to my solution. So first statement has been given to us as some logs are keys. So simply I can draw some logs are keys and all keys are made of metal and some metals are hard. So this is our Venn diagram from the given three statements. Now coming to the conclusion, if we see option A is what? All logs are keys. It should be something like that, but we cannot find. सारे के सारे लॉग्स की नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. सेकंड ऑप्शन ऑल कीज आर हार्ड, तो की और हार्ड के बीच में कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं, तो सोचना ही बेकार है, ऑल कीज आर हार्ड भी नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन सम लॉग्स आर हार्ड, व्हाट डज इट मींस कि लॉग्स और हार्ड के बीच में कोई तो रिलेशन होना चाहिए, वो हम देख ही नहीं पा रहे, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा. तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, जब हम लोग सिलोजिज्म करते हैं, जब तक 100% कोई चीज का क्लैरिटी नहीं मिल जाता वेन डायग्राम से, हम लोग तब तक उसको सच नहीं मानते हैं. अगर आपको कहीं पॉसिबिलिटी दिख भी रहा है तब भी हम लोग उसको फॉल्स मानेंगे जब तक वो पूरी 100% क्लियर नहीं हो जाए डायग्राम से. ठीक है, पॉसिबिलिटी में समझकर हम लोग हाँ या ना नहीं करते. तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? नन ऑफ दिस शुड बी आवर राइट आंसर. नन ऑफ दिस शुड बी आवर राइट आंसर. ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ये बहुत ही बढ़िया सवाल है. यहां पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स कैन नॉट बोथ बी ट्रू. ठीक है, तो आओ सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट्स हम लोग बना लेते हैं. तो स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, वेन डायग्राम क्या बन रहा है वो बना लेते हैं. पहले आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर हमारा सॉल्यूशन देखना. पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है हमें, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, राइट. तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स. सम फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरीका से.
कि कुछ फ्रूट्स जो है वेजिटेबल्स हैं और कुछ फ्रूट्स हमारे वेजिटेबल्स नहीं है, राइट। थर्ड वाला हम लोग कैसे बना सकते हैं, फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल्स, तो साफ कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बीच में, जैसा कि मैंने बताया। आप यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, एक ही बात है। फोर्थ वाले में क्या बोला है, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, बहुत अच्छी बात है, ये कुछ इस तरीका से बनेगा जो हमने सिखाया है। अब हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स कैन नॉट बोथ बी ट्रू। तो सबसे पहला ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल्स, ये है हमारा पहला वाला, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। और दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, सम फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल्स। तो हाँ ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो रहा है, दिस कैन बी बोथ ट्रू, दिस बोथ कैन बी ट्रू, बिकॉज कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो सकता है, राइट होगा। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, 2 और 3 के बारे में, ये है हमारा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सम फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल्स, और यहां पे भी नेगेटिव बात बोला है कि फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल्स। तो हाँ, दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव बात हो रहा है, तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट दिस बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, और थर्ड वाला में बोला है फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल्स। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है, ये दोनों एक साथ कभी भी संभव नहीं है। अगर आप ध्यान दो ऑप्शन नंबर सी में, तो जो दो स्टेटमेंट के बारे में बोला है फर्स्ट एंड थर्ड, उसमें क्या पता चल रहा है, पूरा उल्टा बात आ रहा है। पहला वाला में बोल रहा है ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, थर्ड वाला में बोल रहा है फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल्स। तो दिस इज द स्टेटमेंट विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी होगा, बिकॉज दोनों के दोनों में उल्टा बात हो रहा है पूरा, इसलिए राइट आंसर शुड बी है ऑप्शन सी, दिस बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू। मूविंग टू द नेक्स्ट सम्स, सेम टाइप का सम्स है, तो ये आप लोग होमवर्क ले लेना, सेम टाइप का सम्स है, ट्राई करना घर पे, और जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में डालना। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, टेक दिस एज योर होम असाइनमेंट। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट सम्स। यहां पे आप लोग क्वेश्चन का डायरेक्शन पढ़ लीजिए। इन ईच क्वेश्चन गिवन बिलो, two statements followed by two conclusions, number 1 and 2. You have to take the statements to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follows from the given statements disregarding commonly known facts. मतलब यहाँ पे आपको common sense use नहीं करना है, that what they meant, disregarding commonly known facts. तो हमारा इतना डायरेक्शंस पढ़ने के बाद सीधा सा यही बात बोलना है कि स्टेटमेंट पढ़ो भैया और बताओ कौन सा कंक्लूजन सच है और कौन सा गलत है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर ध्यान दो, बोल रहा है पहला स्टेटमेंट में सम मेन आर ग्रेट, चलो ठीक है मान लिया, और फिर क्या बोल रहा है सम मेन आर वाइस, तो चलो ये भी मान लिया सम मेन आर वाइस। अब हमें कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है कि बोल रहा है मेन आर आइदर ग्रेट और वाइस। तो क्या आप वेन डायग्राम देखकर समझो, ये वाले लोग हम मान लिए कि ग्रेट है और ये वाले मेन भी हम मान लिए कि वाइस है। तो क्या मेन जो है सिर्फ यही दो कैटेगरी के हैं, ग्रेट और वाइस, बाकी लोग कहां पे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये लोग क्या ना ही ग्रेट है ना ही वाइस है। तो इसका मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं ये बात गलत बोला है, ये बात फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट कंक्लूजन गलत बोला है। हाँ, सेकंड वाले में जाते हैं, सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, सम मेन आर नाइदर ग्रेट नर वाइस, सम मेन आर नाइदर ग्रेट नर वाइस। तो इसको आप किस तरीका से ले रहे हो, यहां पे भी अगर हम देखें तो हमें पूरा श्योर शॉर्ट कुछ नहीं बताया गया है कि सम मेन आर नाइदर ग्रेट होगा या नर वाइस होगा। तो इसीलिए जहां पे अनसर्टेनिटी रहता है, ये अनसर्टेन वाला केस है, यहां पे हमको डायरेक्टली नहीं बोला था कि वो लोग ग्रेट है या वाइस है, डायरेक्टली नहीं बोला था कि वो लोग ग्रेट नहीं है या वाइस नहीं है, नाइदर वाला बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं बोला है, तो इसलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा, डस नॉट फॉलो। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे वो हिसाब से क्या होना चाहिए, वो हिसाब से हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी शुड बी आवर राइट आंसर, नीदर कंक्लूजन वन नर कंक्लूजन टू फॉलोस। चलो अगले सम्स पे बढ़ते हैं।
ये बहुत ही शानदार सम्स है, इजी भी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। बताओ, बहुत इजी सम्स है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑल आर्टिस्ट आर स्मोकर्स एंड सम स्मोकर्स आर ड्रिंकर्स, ऐसा हमें बताया गया है। तो कंक्लूजन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है, सम स्मोकर्स आर आर्टिस्ट। तो हाँ, बात सही है, दीज स्मोकर्स आर आर्टिस्ट, दीज स्मोकर्स आर आर्टिस्ट, ट्रू। और दूसरा में क्या बोल रहा है, सम ड्रिंकर्स आर नॉट स्मोकर्स, ये देखते ही फॉल्स कर देना। क्यों फॉल्स कर देना, बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। अदर स्टेटमेंट में कभी भी नेगेटिव बात एकदम नहीं बोले, अगर स्टेटमेंट में कभी भी नो नॉट का यूज नहीं हो, नेगेटिव बात नहीं बोल रहा है, तो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन ट्रू नहीं होता है, कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन ट्रू नहीं होता है, उसको हम लोग फॉल्स मानते हैं। ठीक है, याद रखना, चाहे तो रिपीट करके सुन लेना जो मैंने बोला है कि अगर स्टेटमेंट में कोई सा भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोला है तो हम लोग कोई सा भी नेगेटिव कंक्लूजन को ट्रू नहीं मानते। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है, अगले सम्स में बढ़े। हाँ, ये वाला देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, बताओ। सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, ये है हमारा पेस्ट्रीज और ये है हमारा टॉफी। सम पेस्ट्रीज और टॉफी बना लिया हमने, और बोला ऑल टॉफी आर चॉकलेट्स, तो ऐसे हमने बना लिया ऑल टॉफी आर चॉकलेट्स। ठीक है, ऐसे हमने बना लिया ऑल टॉफी आर चॉकलेट, सारे के सारे टॉफी चॉकलेट। अब हमें पहला कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, तो हाँ एकदम सही बोला है। ये जो पार्ट है रिपीट हो रहा है, टॉफी चॉकलेट दोनों में रिपीट हो रहा है ये वाला पार्ट, तो डेफिनेटली सम चॉकलेट्स आर टॉफीज। ये वाला जो पार्ट है टॉफी का, ये चॉकलेट में ही है, तो वी कैन से यस सम चॉकलेट्स आर टॉफीज। अच्छा सेकंड वाले में क्या बोला आपसे, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव बात नहीं बोले तो कंक्लूजन का नेगेटिव बात कभी भी सच नहीं होता है। तो ये देखते ही हम बोल देंगे कि नहीं नहीं, ऐसा नेगेटिव बोला तो कुछ था ही नहीं, तो हम क्यों नेगेटिव समझे। तो यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर जो निकल के आ रहा है वो क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, अगले सम्स पे बढ़े। ये वाला करिए, सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज अ क्राउड। क्या होगा यहाँ पे, देखो अगर ये रैट है तो सम रैट्स आर कैट्स हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हम क्या बोलेंगे, सम कैट्स आर डॉग्स। और नो डॉग इज अ क्राउ बनाना सिखा दिए, नो डॉग इज अ क्राउ पूरा लिख लिए ताकि सी फॉर कैट और ये अपने आप में क्राउ है। अब अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो क्या पता चल रहा है, नो क्राउ इज अ कैट, तो डॉग और क्राउ के बारे में बोला था कि नो डॉग इज अ क्राउ, पर क्राउ और कैट के बारे में डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला है, क्राउ और कैट के बारे में डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला, इसलिए इसको सच नहीं मानेंगे, इसलिए इस बात को सच नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मान रहे, क्यों फॉल्स मान रहे, क्योंकि कैट और क्राउ के बीच में डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है। नेक्स्ट में क्या बोला है, नो डॉग इज अ रैट, वही बात हुआ, डॉग और रैट के बारे में कुछ भी ना ही पॉजिटिव बात पता है ना ही नेगेटिव बात पता है, तो नो डॉग इज अ रैट हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डॉग और रैट के बीच में कुछ डायरेक्ट बात नहीं मालूम। अगर थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में जाए तो अगर ऐसा कुछ भी आता कि सम डॉग्स आर रैट्स, तब भी इसको हम लोग क्या मानते, फॉल्स मानते। क्यों फॉल्स मानते सर, क्योंकि डॉग्स और रैट्स के बीच में, डॉग्स और रैट्स के बीच में हमारा डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, तो उसका पॉजिटिव बात भी हम सच नहीं मानेंगे, नेगेटिव बात भी सच नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मान रहे सर कुछ भी, क्योंकि अनसर्टेन सिचुएशन है इसीलिए। थर्ड कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम कैट्स आर रैट्स, तो डेफिनेटली सम कैट्स आर रैट्स ट्रू, सम कैट्स आर रैट्स ट्रू, तो यहां पे राइट आंसर क्या बन रहा है बच्चा, ऑप्शन सी हो रहा है राइट आंसर, दैट इज ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलोज, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, आगे बढ़े अगले सम्स पे। हियर इज द नेक्स्ट सम्स, सम कैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर टेबल्स, ऑल रैट्स आर बैट्स, और कंक्लूजन 4 दिए हुए हैं, 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो आओ देखते हैं कैसे डील करते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स के साथ। पहले आप लोग ट्राई करना, फिर हमारे कंक्लूजन को देखना। बोल रहा है सम कैट्स आर रैट्स, चलो ठीक है,
फिर बोल रहा है ऑल बैट्स आर टेबल्स। तो देखो कैसे बनाया जाता है ऐसे सिचुएशन में वेन डायग्राम। अभी तक बैट और टेबल का चर्चा नहीं हुआ ना, इसलिए एक बार के लिए स्किप कर दो, ठीक है, एक बार के लिए इसको स्किप कर दो। थर्ड वाले स्टेटमेंट में आते, क्या बोला है, ऑल रैट्स आर बैट्स। तो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, ऑल रैट्स आर बैट्स। और लास्ट में क्या बोला है, सम कैट्स आर बैट्स। तो हाँ ये तो ऑलरेडी दिख रहा है सम कैट्स आर बैट्स है, तो अलग से कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट सम कैट्स आर बैट्स बना हुआ है, तो अलग से बनाने का जरूरत नहीं है। सेकंड जो था क्या था, ऑल बैट्स आर टेबल्स था। तो चलो इसको ऐसे बना लो, सारे के सारे बैट टेबल है, सारे के सारे बैट टेबल है, यही तो मतलब हुआ। आओ कंक्लूजन देखते हैं क्या हो रहा है। पहला कंक्लूजन बोल रहा है सम कैट्स आर बैट्स। तो यस इट इज ट्रू, कैट और बैट ओवरलैप कर रहे हैं, नो डाउट सम कैट्स आर बैट्स, ठीक है। अच्छा ये कंक्लूजन था ना, मैंने उसको स्टेटमेंट में मान लिया था, तभी मैंने सोचा। तो यहां से क्या पता चल रहा है वेन डायग्राम से कि सम कैट्स आर बैट्स, हाँ सही बात है, ये वाला चीज ओवरलैप हो रहा है बैट और कैट का, सो डेफिनेटली सम कैट्स आर बैट्स। सेकंड कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सारे के सारे बैट रैट है, ऐसा है क्या, नहीं। सारे के सारे रैट बैट है, सारे के सारे रैट बैट है, पर क्या सारे के सारे बैट रैट है क्या, नहीं। थर्ड कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, ऑल टेबल्स आर कैट्स। फिर से वही बात, सारे के सारे टेबल कैट का मतलब क्या, कुछ ऐसा दिखना चाहिए था जो कि ऑब्वियसली नहीं है, तो ये वाला बात भी सच नहीं है। और लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है हमें, ऑल बैट्स आर कैट्स, यहां पे भी वही बात है, कैसा दिखना चाहिए था, कैसा दिखना चाहिए था, ऑल बैट्स आर कैट्स ऐसा, सारे के सारे बैट्स कैट्स हैं। तो यहाँ पे भी वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आओ एक बार फिर से वेन डायग्राम और कंक्लूजन दोनों देख लेते हैं। सम कैट्स आर रैट्स, ठीक है। ऑल बैट्स आर टेबल्स, ये बाद में बनाए थे हम लोग। ऑल रैट्स आर बैट्स बनाए थे, ठीक है, ऑल रैट्स आर बैट्स, और फिर ऑल बैट्स आर टेबल्स। तो हमारा वेन डायग्राम ठीक था। कंक्लूजन की बात करें तो सम कैट्स आर बैट्स, हाँ ये वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा था कैट और बैट का। सेकंड कंक्लूजन में क्या बोला है, ऑल बैट्स आर रैट्स, नहीं। ऑल टेबल्स आर कैट, फिर वही बात है, उल्टा हो जा रहा है और वैसा कनेक्शन भी नहीं बन रहा ऑल टेबल्स आर कैट्स का। और लास्ट कंक्लूजन बोल रहा है ऑल बैट्स आर कैट्स, मैंने बता दिया कैसे बनता है ऑल बैट्स आर कैट्स, एज यू नो, वो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज ऑप्शंस, दैट इज ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, दैट इज ओनली कंक्लूजन वन फॉलो शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अगले सम्स पे जाए, ये वाला सम्स क्या बोला है, सम शिप्स आर बोट्स, ऑल बोट्स आर सबमरीन्स एंड सम सबमरीन्स आर याचेस। तो बहुत ही प्यारा सम्स है ये वाला, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। सम शिप्स आर बोट्स, फिर बोल रहा है ऑल बोट्स आर सबमरीन्स, और फिर बोल रहा है सम सबमरीन्स आर याचेस। ये आसानी से हमने वेन डायग्राम बना लिया हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब कंक्लूजन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, सम याचेस आर बोट्स। तो क्या याचेस और बोट्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो फिर हम कैसे इस बात को सच मान लें। सेकंड कंक्लूजन में आते हैं, सम सबमरीन्स आर बोट्स, हाँ सबमरीन और बोट आपस में ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पार्ट सब सबमरीन और बोट ओवरलैप कर रहा है, तो यस इट इज ट्रू सम सबमरीन आर बोट्स। थर्ड कंक्लूजन क्या बोला है, सम सबमरीन्स आर शिप्स। तो यस ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा है सबमरीन और शिप का, सबमरीन और शिप का, इसमें तो सबमरीन भी है ना, बोट के साथ साथ सबमरीन भी तो है ये वाला, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सम सबमरीन्स आर शिप, दिस इज ट्रू। और लास्ट में क्या बोला है, सम याचेस आर शिप्स, तो फिर वही बात, याचेस और शिप के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, याचेस और शिप के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, सो वी कांट से दिस एज ट्रू। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, ओनली 2 and 3 follows should be the right answer, ओनली 2 and 3 follows should be the right answer. So that's all from today's session. आई होप आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोजिज्म क्लियर हुआ होगा। इसी लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को यूपीएससी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से सिलोजिज्म को प्रैक्टिस करिए और फुल मार्क्स इस टॉपिक पे ले आइए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन, थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।